अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कानून तकलील अफ़ाद मुख्ततिम क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी हम वज़ाहत करेंगे। डिटेल से इसको हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये इसका टेबल ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद इसकी डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ आएगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कानून तकलील अफ़ाद मुख्ततिम है क्या। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो तब आपको समझ आ जाएगी। इसमें कहता है कि जब किसी शय का मसलसल और लगातार इस्तेमाल किया जाए तो हर अगली इकाई का मुख्ततिम अफादा बातदरीज कम होता चला जाता है, हत्ता कि सिफर हो जाता है। अगर इसके बाद भी इस्तेमाल जारी रखा जाए तो मनफी हो जाता है, जबकि बाकी हालात बदस्तूर रहें। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करके फिर इसका मैं टेबल बनाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। जब किसी शय का मुसलसल इस्तेमाल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि शय को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मुसलसल इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक शय लेके तो उसके एग्जाम्पल भी साथ में दूंगा, तो तब आपको समझ आ जाएगी। फर्ज करते हैं एक इंसान को प्यास लगी हुई है, ठीक है, तो हम इसी एग्जाम्पल को लेके पूरा क्वेश्चन करेंगे कि एक इंसान को प्यास लगी हुई है, तो उसको प्यास बहुत तेज लगी हुई है, तो उसने पानी पीना है। अब पानी में देखेंगे कि उसका जो अफादा है मुख्ततिम, वो यानी कि पहले में उसका मुख्ततिम अफादा ज़्यादा होगा। ठीक है, पहले ग्लास में, क्योंकि जब इंसान पहला ग्लास पीता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। जब उसके बाद दूसरा पीता है कम हो जाती है, फिर उसके बाद तीसरा पीता है उससे कम हो जाती है, चौथा पीता है वो कम हो जाती है। एक टाइम आता है कि आपके पास वो सैर हो जाता है, उसकी मज़ीद उसकी एबिलिटी नहीं होती, उसकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो और पानी पिए, तो उसका मुख्ततिम अफ़ादा सिफ़र हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन कुल अफ़ादा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी हो गई है, तो उसने जो पानी इस्तेमाल किया उसका टोटल अफ़ादा हम जमा करेंगे तो वो कुल अफ़ादा बन जाता है। लेकिन उसका जो मुख्ततिम अफ़ादा है वो गिरते 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 सिफ़र हो जाता है। उसके बाद भी अगर उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त, उसको इस्तेमाल करवाया जाए ज़बरदस्ती, तो वो फिर मनफ़ी में चला जाता है। ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि अगर वो फालतू पानी पीता है उसको उल्टी हो जाती है। ठीक है ना, तो वो उसका क्या हो जाता है, मनफ़ी में चला जाता है। कहता है कि मुसलसल इस्तेमाल, शय का मुसलसल इस्तेमाल मस्ट है। अगर मुसलसल इस्तेमाल नहीं होगा तो आपके पास ये कानून साबित नहीं होगा। इसकी लॉजिक क्या है, इसकी लॉजिक ये है कि आपके पास जब एक बंदा गर्मी में आता है तो एक गिलास पानी का पीता है, तो उसका अफादा फर्ज करते हैं 20 उसको हासिल होता है। ठीक है, उसी वक्त दूसरा गिलास पीता है तो उसको फर्ज करते हैं कि अफादा कम हो जाता है, मुख्ततिम 15 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पीता है तो उसका मुख्ततिम अफादा 10 हो जाता है लगातार। अगर मुसलसल इस्तेमाल नहीं करता तो एक गिलास पानी का पीता है, फिर वो चला जाता है जाके कहीं काम वगैरह करता है, तो 2 घंटे 3 घंटे के बाद आता है तो शायद उसको डबल प्यास लगी हो, तो दूसरा वो पानी का गिलास पिएगा तो उसको 20 की बजाय शायद 25 क्या मिले, अफादा मिले, तो उसका मुख्ततिम अफादा गिरने की बजाय बढ़ जाता है। तो हमारे पास कानून जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कानून साबित ही नहीं होता। तो शय का मुसलसल इस्तेमाल जो है वो इंतहाई ज़रूरी है इस कानून को साबित करने के लिए। ठीक है, इस्तेमाल किया जाए तो हर अगली इकाई, ठीक है, हर अगली इकाई पे मुख्ततिम अफादा बातदरीज कम हो जाता है। यानी कि मैंने आपको एग्जांपल दी है कि 20 था, ठीक है, 20 पहले गिलास पे था, दूसरा उसने लगातार इस्तेमाल किया, दूसरे पे 16 हो गया, हर अगली इकाई पे उसका मुख्ततिम अफादा वो क्या है, गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। तो ये कानून तकलील अफादा मुख्ततिम है। तो हत्ता के कहता है कि सिफर हो जाता है, तो जब वो सैर हो जाता है, उसकी और एबिलिटी नहीं होती, उसकी और प्यास नहीं होती, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सिफर हो जाती है प्यास, तो उसका जो मुख्ततिम आफत है वो भी क्या हो जाता है, सिफर हो जाता है। अगर इसके बाद उसको ज़बरदस्ती पिलाया जाए, वो पिए खुद ज़बरदस्ती, तो वो उल्टी हो जाती है, यानी कि उसका अफादा मुख्ततिम मनफी में चला जाता है। ठीक है, और जारी रखा जाए तो मनफी हो जाता है, जबकि बाकी हालात बदस्तूर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जबकि बाकी हालात बदस्तूर का मतलब ये है कि जो एजम्पशंस हम लेंगे, जो आपके पास मफरूज़ात लेंगे इस कानून को साबित करने के लिए, वो चीज़ें होनी चाहिए।
अगर वो चीज़ें नहीं है तो फिर आपके पास ये कानून साबित नहीं, ये सारी चीज़ें होंगी तो तब जाके कानून साबित होगा, ठीक है। बाकी हालात बदस्तूर रहें, ये लास्ट में हम इसके मफरूजात पढ़ेंगे कि बाकी हालात बदस्तूर का क्या मतलब है। इसी डेफिनेशन को हम लेके चलेंगे तो तब जाके आपको समझ आएगी, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को मैं या इसको रहने दें, इसका मैं टेबल ड्रा करता हूँ, ठीक है। कानून तकलीफ आफत मुख्ततिम, ठीक है। इसको एडिंग की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको पता है। तो मैंने एग्जांपल आपको दी थी किसकी, पानी के ग्लास की, ठीक है। तो पानी के गिलास की इकाइयाँ, ओके, ये आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिस्कशन में दो चीज़ें होंगी, एक कुल अफादा है और एक आपके पास मुख्ततिम अफादा है, ठीक है। तो ये आपके पास पहले कुल ले लें या मुख्ततिम, आपकी मर्जी है, कुल अफादा, फिर आपके पास आ जाएगा मुख्ततिम अफादा, ओके। अब हम इसको देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कैसे ये हमारे पास इसका ये टेबल बनता है, ठीक है। देखिए पानी की इकाइयाँ, फर्ज करते हैं आपके पास गिलास ही ले लें या जो भी है, ठीक है। गिलास हमने लिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः गिलास ले लिया हमने, ठीक है। तो अब इसके बाद देखें आपने क्या करना है, हमने वो कानून साबित करना है, ठीक है। कानून तकलीफ आफद मुख्ततिम को फॉलो करना है, हमने इस कानून को साबित करना है और इस डेफिनेशन को लेके चलना है। अगर हम सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चन होता है वो डेफिनेशन पे इंसार करता है, उसी से ये सारे प्रोसेस आगे चलता है। तो सबसे पहला है कि फ़र्ज़ करते हैं एक बंदा है, हम इसको फ़र्ज़ कर सकते हैं, तो इसको एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं होती। तो फ़र्ज़ करते हैं कि उसने एक गिलास पिया पानी का, तो उसको 16 कुल अफ़ादा मिला, ठीक है। यानी कि कुल अफ़ादा, पहले पे कुल अफ़ादा और मुख्ततिम अफ़ादा दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले पे कुल अफ़ादा वही होता है, वही मुख्ततिम अफ़ादा होगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें, जब उसने दूसरा गिलास इस्तेमाल किया, ठीक है, जब उसने दूसरा ग्लास इस्तेमाल किया तो उसका मुख्ततिम अफ़ादा जो है वो गिर जाता है, ठीक है। उसका मुख्तदिम आफादा गिर जाता है, मुसलसल इस्तेमाल हो तो तब, ठीक है। मुसलसल इस्तेमाल हो और बाकी हालात बदस्तूर रहें तो मुख्तदिम आफादा है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। यानी कि एक गिलास पानी, सिंपल सी बात है, आप देखें कि कोई भी इंसान है जब एक गिलास पानी का पीता है, आप खुद सोचें, तो आप गर्मी में आए एक पहला गिलास पानी का पियेंगे जो आपको सेटिस्फेक्शन देगा, दूसरा उतना नहीं दे सकता, तीसरा उतना नहीं दे सकता, चौथा उतना, यानी कि बात तदरीज कम होता जाएगा, ठीक है। अब देखें तो कुल अफादा क्या होता है, इनको हम जमा करेंगे, 16 में 12 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28, ये आपके पास आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद जब वो तीसरी इकाई इस्तेमाल करता है, ठीक है, जब वो तीसरी इकाई इस्तेमाल करता है तो उसके पास जो है वो मुख्ततिम अफादा और गिर जाता है, ठीक है। मुख्ततिम अफादा और गिर जाता है, कितना हो जाता है, 8 हो जाता है जब तीसरा ग्लास वो पिएगा, ठीक है। लेकिन कुल अफादा अभी बढ़ रहा है, क्योंकि ज़रा कुल अफादा का मतलब है कि सारी इकाइयों का जमा अफादा, ठीक है। तो 28 में आप 8 जमा करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद फिर वो एक गिलास और पीता है, जब वो चौथा गिलास पिएगा तो उसका अफादा और गिर जाएगा, ठीक है, 4। तो इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 40, जब वो 4 गिलास उसने इस्तेमाल कर लिए, एक ये हो गया, ये तीसरा, ये दूसरा, ये इसके साथ, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद फर्ज करते हैं कि वो, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, ये इसका है। तो अब इसके बाद फर्ज करते हैं कि उसको ये, अब इसके बाद अगर वो पांचवा ग्लास भी इस्तेमाल करता है, ठीक है, अगर वो पांचवा ग्लास भी इस्तेमाल करता है तो ये मुख्तती माफादा उसका क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा, मुख्तती माफादा क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। और ये आपके पास 40 रहेगा, क्यों कि 40 में जीरो ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 40 ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, ये जो चीजें हमने पढ़ी, ये डेफिनेशन देखिए, मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक, लगातार इस्तेमाल हो रहा है, और अगर अगली इकाई का मुख्ततिम अफादा बातदरीज कम हो रहा है, ये देखिए कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि हत्ता के सिफर हो जाएगा, सिफर हो गया है, ठीक है।
अगर इसके बाद भी इस्तेमाल जारी रखा जाए तो मनफी हो जाता है। हम इस पार्ट को भी इसके अंदर लाएंगे। अगर वो 6 ग्लास यूज करता है, ठीक है, तो इसका अफादा जो है ये मनफी हो जाएगा। और 40 में से -4 करेंगे तो 36, यानी कि ये छठा ग्लास जो है ये इसके फायदे का नहीं है, लेकिन हम इस कानून को साबित करने के लिए इसको भी लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, इसका बा तदरीज कम हो रहा है, 0 बड़ा है, -4 छोटा है, ठीक हो गया। तो ये देखें, मुख्तती मफादा बा तदरीज कम हो रहा है, ठीक है। तो जो ये आपके पास इसकी सेटिस्फेक्शन जो है, नुक्ता सैर, ये आपके पास 40 पे है। यहाँ पे आपके पास कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा है और मुख्तती मफादा 0 हो जाता है। उसके बाद भी अगर यूज़ करता है छठा ग्लास तो उसका कुल अफादा ज़ाहिर है कम हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम होगी, उसको मसला हो जाएगा। तो इसलिए उसका मुख्तती मफादा जो है वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, ये आपके पास कानून तकलील अफादा मुख्ततिम का बजरिया, आप टेबल इसको या गोशवारा कह सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे किसके ऊपर, ये डायग्राम के ऊपर, तो फिर आपको और बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा, तो अब हम डायग्राम से इसकी वजाहत करेंगे। ये इसका टेबल मैंने इस साइड पे लिख लिया है, तो यहाँ पे इसकी मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो आपने इसको गौर से देखना है, ठीक है। अब देखें, ये गोशवारे से हमने इसकी वजाहत कर ली, किसकी, कानून तकलील आफदाए मुख्ततिम की, ठीक है, कानून तकलील आफदाए मुख्ततिम की। तो अब इसकी हम वजाहत करेंगे किससे, डायग्राम के जरिए। इसको हम डायग्राम पे ड्रा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने हैं, ये ठीक है। ये आपके पास वाई एक्सिस आ जाएगा, इसको वाई एक्सिस भी आप कह सकते हैं, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पे ये 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, हम क्या करेंगे कि वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, मुख्ततिम अफादा लेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, मुख्ततिम अफादा, ओके। तो आप कुल अफादा भी बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इधर कुल अफादा की, ये ख़त की, क्योंकि हमने क्या करना है, कानून तकलील अफादा मुख्ततिम, तो खाली मुख्ततिम अफादा को ही आप शो कर लें, तो तभी आपकी डायग्राम जो है वो सही है, ठीक है। तो ये मुख्ततिम अफादा इधर हम लेंगे, और इधर आप लेंगे क्या, पानी के गिलास की इकाइयाँ, ठीक है, पानी के गिलास की इकाइयाँ, ओके। अब यहाँ पे देखें कि आपने इधर इकाइयाँ लेनी है, पर एक, 1 2 अकॉर्डिंग टू गोशवारा, 3 4 5 और 6, ठीक है, ये आपने ले ली। अब इसके बाद वाई एक्सिस पे आपने क्या करना है कि मुख्ततिम अफादा लेना है। तो मुख्ततिम अफादा में आपने देखना है कि ये जो आप वैल्यूज़ ले रहे हैं ना, तो ये सारी इसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो मुनासिब गैप ले लें आप इसका विषय, 4 4 का अगर हम ले लें, 4 8 12, इक्वल लेना है, आप स्केल से इक्वल लें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। तो ये 20 तक ले लें, वैसे भी 16 तक है तो बस ठीक है, 16 तक ले लें तब भी सही है, या 20 तक ले लें तब भी सही है, ठीक है। अब इसके बाद देखें, 0 है, 0 तक तो है, लेकिन -4 भी है, ठीक है। तो इट्स मीन के हमने नीचे भी जाना है, ठीक है। तो इधर आप -4 ले लें, ये सारी आपके पास कवर हो जाएंगी। अब इसके बाद हमने ड्रॉ करना है इसको, इस ये क्वाड्रेंट जो है इसके ऊपर, ठीक है। देखिए, पहली इकाई थी तो मुख्तती मफादा कितना था, 16, तो ये इसके ऊपर, ये देखिए, अगर आप इसकी लाइन लगा लें तो तब भी आपके पास सही है, ठीक है, 16। तो आपके पास स्केल होगा तो उससे आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लगेगी, ये देखिए, 1 पे 16, ठीक है। पहली इकाई इस्तेमाल की तो 16 मुख्तती मफादा मिला, ठीक है। तो दूसरी पे आपके पास क्या मिला उसको, 12, 12, ये देखिए, 12 के सामने ये, ठीक है। ये आपके पास ऐसे भी आप इसको लिख लें, कोई मसला नहीं है, ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी पे, तीसरी के पे क्या मिला, 8, 8, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 8। उसके बाद देखिए 4 पे,
ये चौथी पे कितना है, 4 ही है, ठीक है। ये 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 आपके पास आ जाएगा ये पॉइंट, ओके। उसके बाद पांचवी पे आपके पास क्या है, पांचवी पे सिफर है तो इधर ही आएगा, क्योंकि ये पांचवी है तो ये सिफर है, ठीक है। अब छठी पे आप उसके क्या हो गया आपके पास, ये देखिए छठी पे -4, ये इसको नीचे ले, ये आपके पास नुक्ता जो है ये नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये क्वेश्चन। अब इन नकात को आपने क्या करना है, मिलाना है। ये देखिए, ये आपके पास ये जो खत है, ये आपके पास क्या है, ये कौन सा है, खत्ते तकलील अफादाए मुख्ततिम, खत्ते तकलील अफादाए मुख्ततिम, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। आप इन को कुछ नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से नाम भी दे सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा बजरिया डायग्राम, इसकी वजात आ जाएगी किसकी, खत्ते तकलील आफादा मुख्तदिम, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्टली आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, या फिर बाद में बताता हूँ। अभी एक चीज़ हमारे पास रहती है, हमने पढ़ा था कि दीगर हालात बदस्तूर रहें, दीगर हालात बदस्तूर रहें, ये वाला पार्ट, इसमें आपके पास इसके मफरूजात आ जाएंगे, ठीक है। मफरूजात, अगर मफरूजात नहीं लिखेंगे, मफरूजात लिखने हैं आपने, इसलिए कि दीगर हालात बदस्तूर का मतलब ये है कि कई चीज़ें जो हैं इस पर अफेक्ट होने वाली हैं, वो अगर बैलेंस रहेंगी, उसी तरह रहेंगी, तो तब जाके आपके पास ये कानून साबित होगा, वरना ये कानून साबित नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें पहला एक हम लिख, ये है कि शय का, ये मैंने आपको समझाया था, मुसलसल इस्तेमाल, ओके। शय मुसलसल इस्तेमाल होगी, ये बात नहीं है कि आपके पास ये एक गिलास पानी का उसने अभी इस्तेमाल किया, फिर 5 घंटे काम करके वापस आके इस्तेमाल किया, तो अभी इस्तेमाल करेगा तो 16 अफादा मिलेगा, 5 घंटे काम करके वापस इस्तेमाल करेगा तो उसको शायद 30 अफादा मिले, ठीक है। तो शय का मुसलसल इस्तेमाल होगा तो तब ये कानून साबित होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इसका कि शय की मुनासिब मिकदार, शय की मुनासिब मिकदार, ओके। देखिए शय की मुनासिब मिकदार का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करते हैं आपने पहला एक गिलास पिया है ना, ठीक है, वो एक छोटा सा गिलास है, पाव आप कह सकते हैं उस आता है, या जितना भी आप कह सकते हैं, छोटा सा आपके पास एक गिलास जो आम यूज़ का है उतना पिया, दूसरा भी उतना ही गिलास पिएगा, तीसरा भी उतना ही पिएगा, चौथा भी उतना पिएगा, पांचवा भी उतना पिएगा, छठा भी उतना पिएगा। अगर पहला उसने गिलास पिया तो दूसरा उसने एक घूंट पिया, तो ज़ाहिर है वो फिर उसका काम नहीं होगा उस तरह से। पहला उसने एक घूंट पिया या 3 घूंट पिए तो उसकी क्या सेटिस्फेक्शन होगी, दूसरा ग्लास पिया तो उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो शय की मुनासिब मिकदार, यानी कि हर शय जो इस्तेमाल वाला हर एक गिलास है उसकी मिकदार, उसके पानी की मिकदार वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा है इसमें कहता है शय की नौयत, ठीक है, शय की नौयत, ठीक है। अब देखिए इसकी शय की नौयत पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास शय की जो क्वालिटी है या उसका हुजूम है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर फर्ज करते हैं कि एक बंदा है, ठीक है, उसको एक आप सादा गिलास पानी का देते हैं, मैं इसी के अंदर रह के सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से बाहर ना निकलूँ, कि शय की नौयत का मतलब ये है कि एक बंदे को अगर आप पहला गिलास देते हैं सादे पानी का, ठीक है, तो उसको ज़हनी कैफ़ियत उसकी जो है उसकी सैटिस्फैक्शन हुई है। लेकिन दूसरा आप उसको शरबत का गिलास लाके देते हैं, तो क्या होगा? शायद उस शरबत को उसको ज़्यादा मीठा लगे, उसको ज़्यादा सैटिस्फैक्शन हो ज़हनी तौर पे, तो उसकी जो नौयत है शय की वो चेंज हो जाएगी। तो शय जो है अगर सादा पानी पी रहा है तो सारे सादे पानी होने चाहिए, अगर वो शरबत पी रहा है तो सारा शरबत ही होना चाहिए, ठीक हो गया? उसके बाद आपके पास है कि सारिफ़ की ज़हनी कैफ़ियत ना बदले 4, ठीक है? ज़हनी कैफियत ना बदले, ठीक है। देखिए ज़हनी कैफियत ना बदलने का मतलब क्या है, फर्ज करते हैं कि एक इंसान जो है वो एक सेब इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। अगर वो एक सेब इस्तेमाल करता है तो, या फिर अगर हम पानी की एग्जांपल देते हैं, तो एक इंसान जो है
वो सादा पानी पीता है, ठीक है? या एक इंसान जो है वो शरबत पीता है, तो एक शरबत का ग्लास वो पिएगा तो कोई आ जाता है, उसको आके कहता है वो शरबत नहीं पियो, ये मीठा है, इससे क्या होता है शुगर हो जाती है। तो उसकी एकदम से ज़हनी कैफ़ियत जो है उसके लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी। ठीक है? उसकी ज़हनी कैफ़ियत तब्दील हो जाएगी। तो ज़हनी कैफ़ियत जो है वो नहीं बदलनी चाहिए। इसी तरह एक बंदा जो है वो अगर फ़र्ज़ करते हैं सेब खा रहा है, एक पहला बहुत अच्छा सेब है वो खाता है, दूसरा बिल्कुल गंदा सेब वो खा लेता है तो उसकी ज़हनी कैफ़ियत में उसको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए, तब भी ये कानून साबित होगा, ठीक है? उसके बाद है 5वाँ, सारिफ़ की आमदनी ना बदले, ठीक है? सारिफ़ की आमदनी ना बदले, ठीक है? अगर सारिफ़ की आमदनी बदल जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर भी मामला ख़राब हो जाएँगे। फ़र्ज़ करते हैं सारिफ़ की आमदनी जो है, उसकी इनकम जो है वो कम है, तो वो सब्ज़ी खा रहा है, वो ये आम चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें उसके लिए बहुत अफ़ादा है, उसी प्रोसेस से चल रहा है। लेकिन अगर उसकी आमदनी बढ़ जाती है, तो वो एकदम से ये चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगेगी या आम चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगेंगी, तो वो क्या कर लेगा? गोश्त खाना शुरू कर देगा, इस तरह की अच्छी चीज़ें खाना शुरू कर देगा। तो जिससे क्या होगा कि उसकी आमदनी बदलने की वजह से उस चीज़ का जो अफ़ादा है, उस पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? तो ये आज का कॉन्सेप्ट था हमारे पास किसका? कानून तकलील अफ़द मुख्ततिम क्या है, ठीक है? तो इसको हमने गोशवारा से इसकी वज़ाहत की टेबल के ज़रिए, फिर डायग्राम के ज़रिए और फिर इसके हमने मफ़रूज़ात जो हमने पढ़ा था डेफ़िनेशन में कि दीगर आलात बदस्तूर रहें, तो ये आलात बदस्तूर रहें तो तब जाके आपके पास ये कानून साबित होगा, वरना साबित नहीं होगा, ठीक है?